बरकाता हो। आज ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, हमें भी बच्चों के प्रोग्राम देखना है, उसमें दिल खुशी है। आज हमारी तुम्हारी पहचान हमारी तबलीग जमात से ये माजिरा में देखना चाहता हूँ। आज हमें हमना तुमना सभी आज ये तबलीग जमात से मदरसे से मैं बहुत ये जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारी तुम्हारी पहचान अनस बिन मालिक मदरसे से हुई, बाद अली पब्लिक स्कूल से हुई। आज तुम्हें हमें सभी आज मदरसे के टुंगूर के अंदर आज सब जगह में स्कूलों में फंक्शन को मैं जाते रहता हूँ। आज यहाँ का इंतज़ाम, आज कुरान हदीस की बात जो जो इंतज़ाम मस्तूरात का पर्दे का सब भी होना, तो देखो दूसरे स्कूलों के अंदर हमें इम्प्रूव करती। आज हमारे अली पब्लिक स्कूल को बच्चों को जमाए तो आज हमें जन्नत के अंदर जाना पड़ता। माँ बाप ही तुम्हारे हमारे माँ बानों से गुजारिश है, पूरे स्कूलों में तुम्हारे डिग्रियाँ करो, तुम्हें पूरे हाफिज साहब बनेंगे, कुछ हमारा फ़ायदा नहीं होने का है। आज हमें तुम्हें सब मर को अल्लाह को ताला जवाब देना है। उसके अंदर हमारी दीनी तालीम ज़रूरी है। हम ना मुझे बुला को साले साल यहाँ बात करने का मौका देती। इंशाअल्लाह ये हमारे अब्दुल रहमान साहब और हमारे असलम साहब की बहुत टुंगूर के अंदर ये स्कूल को बहुत मेहनत है। मेरे माँ बहनों से गुजारिश है, ये मदरसे के बच्चों को सब तुम्हें माँ बहना यहाँ आको ही बच्चों के वास्ते दुआ करो। आज ये बच्चों की हमें एक एक भी जो हमारे टीचर जो सीखें उनका वो मेरे बेटियां की उम्र के रहेंगे, मेरे नहीं तो मेरे भाना रहेंगे। बहुत में टीचर का ये बच्चों को जो तरबियत तुम्हें देखो ही इंशाअल्लाह तुम ना हर एक हमारे टीचर्स को अल्लाह ताला उनके कामयाबी में उनको ताकत सेहत सब भी देना करो। मेरे टीचर्स मेरे माँ बहनों से गुजारिश है कि तो छोटे छोटे 1 साल के बच्चों को तुम्हें इतनी तरबियत देखो सिखाना को, तो क्यों तो हम 1 साल के तो भी क्या तो हमारे से क्या अनपढ़ के एक सूरा सीखने हो रहा नहीं। आज ये बच्चे आपको ये स्टेज के ऊपर इतना बड़ा काम ली। आज हमारे असलम साहब को सब मदरसे के लिए तुम्हें सब मिलकर हमें डोनेशन स्कूलों के लिए बाहर स्कूलों के लिए 50,000 1 लाख देती हैं। इंशाअल्लाह यहाँ भी देखो हमारे टीचर्स का सब खर्चा आता, उसके अंदर हमारी स्कूल तुम्हें जो भी देती उसके अल्लाह तुमना भी अल्लाह ताला कामयाब कर डालता। जो मदरसे को हमें ये काम करती, जो पहला हक हमारा मदरसे का हमें देखना है, चंद बच्चों के लिए उनकी तरबियत के लिए यहाँ का खर्चे के लिए सब मिलकर हमें टुंगूर के भाइयों सब में हिस्सा लेना है। कर को मुझे 2 बात करने का मौका दिए हैं, क्योंकि यहाँ के बच्चों को फंक्शन देना मेरे माँ बहनों से गुजारिश है। आज ये मस्तूरात हमारे माँ बहनों से गुजारिश है, आज देखना तो हमारे बच्चों के लिए आज बहुत दीनी तालीम है। आज हमें तुम्हें सभी मर को अल्लाह को जवाब देना तो कुरान की ज़रूरी है, कुरान खानी करना तो भी हमें बच्चों को बुलाती। आजकल चंद आदमियों ने क्या तो भी पग को बचा तो मदरसे आदाती अल्लाह के वास्ते वो नक्को करो, क्योंकि तुम्हारा खाना तुम्हारा कपड़ा से भी गरम गरम है। मदरसे के बच्चों को हमें देना सूचना, वो मदरसे के बच्चे पढ़ाने का वो मदरसे को हमें ठंडा बचा तो शादिया में करोड़ों रुपए तुम्हें खर्चा करके सर डालती। अल्लाह के वास्ते वो बच्चे तुम ना, क्योंकि तो मरना ज़रूरी है, जैसी करनी वैसी भरनी, मान के देख, ना माना तो दोज़ख भी है जन्नत भी है, मर के देख कर को मंजे तबलीग जमात में हमारे अमीर साहब सिखाए थे। इंशाअल्लाह वैसा कुरान पढ़ने के बच्चों को तुम्हें पहले गरम गरम खिलाना मदरसा के अंदर। कौन भी क्या तो भी देखो भेजने का रहा तो भी, क्योंकि ठंडा पंडा देखो भेजने को की तो तुम्हें मरे के बाद तुम्हें जन्नत को भेजना तो अच्छे, वो कुरान पढ़ते ना वो बच्चे बेचती। सो मदरसे के बच्चों का हमारे टुंकुर वाले माँ बहनों से मेरे भाइयों से मेरी चंद बातों से क्या तो भी मेरी गलती हुई रहे तो माफ़ करना कर को, तो बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। MashaAllah, Jazakallahu khairan for that wonderful, supportive and motivational words from Sayyid Niyaz Saab. Jazakallahu khairan again, sir. So, as they had invited me for the annual report, when we talk about a report, generally it sounds little boring. So
this time we thought that let it not be a report, let it not be something to read or something to just listen. So we'll go with this watching our performance or our achievements for this year. So what we have here is, I would like to welcome you all again for 10th annual day of Ali Public School. Of course, it has been possible with all your support. Let's give a big round of applause to all the staff, teachers, non-teaching staff, and the parents and the students of Ali Public School. Again, before I continue, I would like to acknowledge the presence, and I would like to welcome Adil Pasha sir from PU board, also Hajira Banu ma'am, and we also have Mahbub Pasha sir. So thank you for coming, I welcome you. Yes, so let's go to next slide. So our journey, as you all know, it started with the year 2002. When you just see behind, do you all see there? Okay. So what I would like just say, we just had 30 by 40 site in the year 2002. So our duo Haji Sabs, Haji Mirza Aslam Pasha sir and Haji Abdur Rahman sir, it is their efforts where we have today's campus. So I could get the photo which was just older of 2008. Okay, can you go back to the previous slide? So this was a look of Jamia Sayyidina Anas ibn Malik, where we had all the social services like the ambulance services, all the free surgeries. So all these were done by our founders. Let's give a big round of applause to them. From the beginning, so it was not just a religious organization, we were doing the public service, social service for the community and for the nation. And then, alhamdulillah, with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, it was in the year 2014. Let's go to next slide. 2014 and 15, where we had the first batch of Ali Public School. So you can see the assembly of our first batch of students. There were only 70 students. And today, alhamdulillah, we are 800 plus. If we include Ali PU College, we are 900, and if we include Madrasa, alhamdulillah, our campus is over 1,000 students. Let's give a big round of applause again to our management. Okay, mashallah. So we thank you all for being with us. So our ex-principal, Marhum Najibullah Saab, alhamdulillah, he gave the foundation, or he gave the start. So where we had all this national festival celebrated, where we had madrasa students and school students together, alhamdulillah, this was a growth. So you can see how our campus was looking about 10 years back, alhamdulillah. Let's move on. Okay, this is about 2016 and 17, alhamdulillah, with all the supports of you all. So our numbers started increasing. Just in 2 years, we had reached the strength of 600 plus. Again, let's give a big round of applause for the achievement of Ali Public School, Tumkur. Next slide. Okay, the most important thing is this year 2023-24. So those who have written the public examination in 2024, this was our pilot batch. The people, the students who joined us in the first standard, who have reached 10th standard, alhamdulillah, we got a great result. They have achieved 100% result in SLC. Let's give a big round of applause this batch. I would like to just briefly introduce like Rabia Arfin Sheikh, along with the distinction. She scored 91%. Let's give a big round of applause to her. Along with that, she did the hifz of 7 para. So even others, we have distinction plus 7 para of hifz, 9 para of hifz, 4 para of hifz. It is not just distinction. It is not just 90%. So they did this along with the Hifzul Quran. That is what Ali Public School stands for. Talim Hamara Bahana, Iman Hamara Nishana. We will provide the best education. We'll provide quality education, but in compliance with Sharia. Let's move on. Okay, even our boys, they're not behind. They also achieved 100%. So we see Muhammad Ghaus, who scored top. He also did the Hifzul Quran of 2 para, and he also scored distinction. Let's give a big round of applause. I hope we have the students of last year SLC. Are we? Okay, that's great. So it is only due to the Quran we are seeing number of paras are, what I'm saying is, since we had 2 years of break during the corona pandemic, their hifz is little less.
Alhamdulillah, nowadays we have like complete Hifz al-Quran by the time they reach 7th or 8th or 9th standard. Next slide. Okay, let's give a big round of applause to Hafiza Mariam Fatima, daughter of Maulana Muzammil Saab, just in 8th standard, just at the age of 12 years. She has completed Hifz al-Quran and she has been our youngest Hafiza. We will have the felicitation ceremony for her. So do you all want to have your son or daughter like this? Can I hear? Say inshallah. Okay, alhamdulillah. Next slide. So even our boys are not behind. If we have one girl as Hafiza, we have two boys as Hafiza Quran. Muhammad Abdullah Danish, son of Yasin Hazrat, and Muhammad Afan from he is also our school student. These two, one is in 10th standard, one is in 9th standard. They have done the complete Hafiza Quran. Let's give a big round of applause to them and their parents. Next slide. And it is the saga of winning multiple prizes in inter-college, in inter-school, in district level and state level prizes. So it was all happening. We won 8 prizes in district level poster design and presentation competition held in CIT, Engineering College, Gubbi. So let's give a big round of applause to all these winners and to the teachers who have mentored them. Next slide. That is not it. We had also won 13 prizes in the district level essay writing competition in Varadaraja group of institutions. Let's give a big round of applause to them as well. Yes, that is not it. It was just 2-3 days back. We had been to Mysore based on the invitation of Rotary Club Mysore. They had conducted state level talent hunt examination. 400 schools have participated from 20 districts of Karnataka. And can you believe that Ali Public School, Tumkur, had won 12 prizes? Let's give a big round of applause to all these winners. And that is not it. Let's move on. So this is a history where we had won 22 prizes in a single Pratibha Karanji inter-school competition. MashaAllah. What to say it like? I was saying to these students, you have not left anything to other school. दूसरे स्कूल के बच्चों को क्या भी छोड़े नहीं हो, सभी तुम्हें ले लेकर आए तो कैसा बोल? MashaAllah. Okay, let's go to next slide. And the department selects one private school teacher from entire Tumkur district, and this time it has come to Ali Public School, Tumkur. It has gone to none other than Nasreen Taj ma'am. Let's give a big round of applause to her. She is also the wife of Marhum Azim sir, our late coordinator. So she is of a great support and a great hard-working teacher. MashaAllah, may Allah bless her with her. And next, so about the activities, as you know, we are running out of the time. I would not like to take all those activities, so we'll just run through some of the major activities. Ali Gallery Expo 2024. So this was an amazing activity which was widely appreciated by the public, by the media, by the parents. So when we have 800 students, we had 800 projects. All those, one was better than another. So all our students, they became like doctors, they became architects. Next slide. And some more photos are from this Expo 2024. They even had created the miniature of Ali Public School itself. We can see that Smart City Tumkur, we have this SBI Bank and all those mosque, church, everything. Next slide. Please check about the video quality. Yes, we have this APJ Abdul Kalam, our anchor, youngest anchor. Somebody asked him which class he is studying in. He is just in 3rd standard. Muhammad Arham and his brother Muhammad Zaid. They did that copy of this one, Chandrayaan 3. MashaAllah, it was great. And someone has created the demo of solar system. And our Sadar Sahib, we can see him there. He was also astonished. He was saying like, MashaAllah, what a wonderful job. Yes, Sadar Sahib, some good marks. We hand over them this mask card and we make them feel happy. Next. Yes, learn by doing. So we don't just say about this activity, what is playing or what is eating or writing. We make them do that themselves using this Montessori and other modern methodologies. So this is where they excel in their childhood itself. Next. Okay, Children's Day. We had privilege
of giving the awards to all the children, all 800 students. We had handed over the gifts. Alhamdulillah. Next. Okay, something more about Children's Day activities, what they had in the classrooms. Next. Professions Day. Starting from their childhood, we would like to find their talent and their interest, what they want to become, what they have inside. Then we nurture them, we train them to become whatever they want to be. Next. So the students, they arrange everything, they come and invite us, the management. Alhamdulillah. Next. Environmental Day. We are also eco-friendly, so we want to do something for our world, for our environment as well. Alhamdulillah. Next. So Jungle Day, there was no day left. We had done all kinds of days. So Alhamdulillah, they could see all this. They had acted like those animals and they enjoyed. Next. Sports Day. So even the sports we don't neglect. We give utmost importance to the health and fitness, and we conduct all sports activities. Alhamdulillah. And Ali Abacus Academy is one initiative we started this year. Alhamdulillah. Management has suggested me to get trained. So I got trained by Lil Champs Academy of Abacus in Bangalore, and we are able to start this Abacus. So through Abacus we have this all-round development of our students, their talent, their mental ability, everything. Alhamdulillah. So going for next year, we will have the textbooks of Abacus and complete implementation of Abacus and English Academy, inshallah. Next. Okay, crash course for SSLC. Our service is not just limited to our school. We are open to every school in Tumkur. Whoever can come and attend it, we have given the open service to all the communities. So in general, we are reaching to the mass. Let's give a big round of applause to our founders, Haji Mirza Aslam Pasha sir and Haji Abdur Rahman sir, for their great service. Next. And motivational program for SLC student as well. This is another program which was open for entire Tumkur district, where we had the students from all over. They had been here. We got the motivational speaker, Sadat Pasha sir, to come and deliver this motivational talk. Next. And last but not least, good news to the parents. Our management will talk about it. Still, I would like to show this one. All these service, what we say is this general education, plus Islamic education, plus leadership development, plus Abacus, plus sports, everything, all these for the next academic year of 2025 and 26, there is no increase in fees. We are ready to serve at this cost. Though we are in difficulties, we don't want to burden you. And the next is, as demanded by our parents and as suggested by our management, we would like to provide the discounts for the additional child. So when you have your siblings studying in other classes, the good news is that they will have the discounts. Like for the second child, we provide 10% discount. For the third child, it is 15% discount. For the fourth child, it is 20% discount. So again, let's give a big round of applause to our management. And for this great and wonderful year, this has not happened just like that. It is due to all the hard work of our teachers, non-teaching staff, our management, our students, of course, the parents. Last but not least, what I would like to say is that, Alhamdulillah, this has been great 10 years. So going forward, as I mentioned last year also, we are going to make it as a Jamia. What Jamia is for? It's university. Same like Jamia Hamdard or Jamia Millia Islamia. It is going to be Jamia Sayyidina Anas ibn Malik Islamic University in future, inshallah. Let's all give a big round of applause, hoping for that. Inshallah, it is also going to. So I'm sorry if parents were expecting your child to have your photo, your children's photo here, but due to the shortage of time, we could not showcase all those. Inshallah, in the remaining time, we would display some more. So that's all I have it in this annual report. So let's give a big round of applause again to celebrate Ali Public School. So just to say one thing in the last,
what is the intention of this annual day? Annual day का मकसद क्या है? 10 साल इतने सारे मेहनत किए हैं. Actually for 23 years it is our founders, they worked very hard. Today is the day we will celebrate their success. So you just imagine, आप ज़रा सोचिए 20 पर 3 साल पहले अगर हाजी साहब ये मदरस कायम नहीं करते, ये स्कूल कॉलेज सभी कायम नहीं करते, तो हमारे तुमकुर के उम्मत के हालत क्या होता? जस्ट एक मिनट के लिए सोचिए. हाजी साहब चाहे तो एमएलए बन सकते थे, मिनिस्टर बन सकते थे, मैं बार बार कहते रहता हूँ. ऐसे ही हमारे अब्दुल रहमान सर भी, पर वैसे नहीं करें. अगर वैसे करते तो हमें सब गैरों के स्कूल में जाके जो भी शिरक है वो मजबूरन सुनते रहना चाहिए था. So why we are celebrating today is due to their sacrifice 23 years back. What they have established this campus, Jamia Sayyid Anas ibn Malik, Ali Public School, Ali Pew College and what not. If you are with us, let me tell you, Tumkur, the people of Tumkur, the Ummah of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam who are in Tumkur, if you join with our management, inshallah, summa inshallah, definitely we will make this as an Islamic university where we will have from babysitting to post-graduation, everything all at one campus. Can you all do that? Can we all say inshallah? That's all I have it in this annual report. Sorry if I have taken more time. So thank you for listening to me. This is Muhammad Haris. Thank you again. Jazakallahu khair. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Alia Muskan. And my name is Rukhaya Meher of 8th A. Today we are going to host this program. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, The entirely merciful, the specially merciful. we begin. Now, I would like to invite Muhammad Azan Khan to give brief introduction about Jab Zaban Par Naam Muhammad. It's a pleasure to be in this auspicious occasion by welcoming you all to our 10th annual day celebration of Ali Public School. I am Muhammad Azan Khan from Galaxy of Ali Public School. I like to call UKG. Like to call like to call like to call UKG staff on the stage. Shakir and team, keep clapping. Thank you. ज़माने की खुशी मिली, किसी को जहाँ की हुकूमत मिली. हम अपने मुक़द्दर पर कुर्बान जाएं, हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जगह मिली. With this beautiful quote, I would like to welcome UKGB Little Champs to perform Jab Zaban Par Naam Muhammad. Ali
Nazima ma'am for guiding them. किसी की पहचान इल्म से नहीं होती बल्कि अदब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी था लेकिन वो अदब से महरूम था, और ये अदब आपको दीनी तालीम से हासिल होगा। तो चलो अब हम दीन और इल्म की अहमियत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारी असातिज़ा फारिया बाजी वाइफ ऑफ फ़तेह मोहम्मद हज़रत को दावत देते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मा तबिअहु बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अल्बाब। लायक़ एहतराम सदर इजलास, मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों और पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, आज इस अहम दिन में मुझे जिस उन्वान पर इजहार ख़याल करने के लिए कहा गया है वो उन्वान है दीनी तालीमात से दूरी, कुरान और हदीस से दूरी, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म से दूरी। और इस दूरी की वजह से क्या हो रहा है? बज़ाब्ता तो हम मुसलमान हैं, लेकिन अल्लाह कौन है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? वो रसूल हैं तो क्यों रसूल है? हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, ज़िंदगी गुजारने का तौर तरीक़ा क्या है, हम बस यही नहीं जानते। ला इल्मी गैरों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुसलमान हैं हम, मुसलमान और गैर मुसलमान की ज़िंदगी कभी बराबर नहीं हो सकती। हाज़रीन इकराम, कुरान व सुन्नत अल्लाह तबारक व तआला का एक ऐसा दीन है जो दीन हमारी आखिरत को संवारने पर मुश्तमिल है और आखिरत से पहले इस दुनिया में एक बेहतरीन ज़िंदगी के वसाइल व असबाब हम और आपको सिखाता है। यही नहीं, इल्म दीन हासिल करने वालों की शायद दुनिया की नज़र में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि दुनिया वाले तो सिर्फ माल को तरजीह देते हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र में इनकी वैल्यू है, इनका रुतबा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। अल्लाह ताला ईमान वालों के दरजात को बुलंद करता है और उलमा के दरजात को बुलंद करता है। यकीन मानिए, ना दुनिया हमारी बेहतर हो सकती है और ना ही आखिरत हमारी संवर सकती है जब तक हमारा रिश्ता सही इल्म से ना हो। वो इल्म जो हमारी दुनिया को सुधार दे और वो इल्म जो हमारी आखिरत को संवार दे। हाज़रीन इकराम, इल्म के अहमियत के लिए आप ये बात देखें कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी पहली वही नाजिल की थी तो वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ थी। अल्लाह ताला ने इल्म और तालीम से इस दीन की वही का आगाज़ किया था। ये ख़ुद बताता है हमारी और आपकी खैर का, हमारी और आपकी तरक्की का आगाज़ सही इल्म से होता है। वो इल्म जो हमारे और आपके रब के नाम से जुड़ा हो, उसी से हमारी इब्तिदा होती है। ज़रा सोचिए कितना बड़ा खैर है, अल्लाह ताला ने पहले नबूवत अता कर दी, फिर अल्लाह के नबी को बतला रहा है, सिखला रहा है कि ए अल्लाह के नबी, आप मुझसे मज़ीद इल्म की तलब कीजिए, आप मुझसे मांगिए कि ए अल्लाह मुझे मज़ीद इल्म अता फरमा, वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो जिस इल्म के तलबगार खुद अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो, खुद नबियों के सरदार
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, उस इल्म के सही ना होने में क्या शक व शुबा हो सकता है। हाज़रीन इकराम, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बहुत सी आयत इल्म की फजीलत और अहमियत के लिए बताई है और अल्लाह के नबी की बहुत सारी हदीस है। मैं आपको सिर्फ एक हदीस का हवाला देती हूँ। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मा सहलल्लाहु बिही तरीक़न इलल जन्ना। जो कोई तलब इल्म के रास्ते में निकलता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। अल्लाह के नबी ने आगे ये भी इरशाद फरमाया, जो कोई तलब इल्म के रास्ते में निकलता है तो फरिश्ते उसके लिए अपने पर बिछा देते हैं। अल्लाह के नबी ने ये भी इरशाद फरमाया कि ज़मीन के मखलूक़ात और आसमान के फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। वलहितनु फ़ी जौफ़िल मा, ना सिर्फ ज़मीन के मखलूक़ात और आसमान के फरिश्ते बल्कि पानी के अंदर की मछलियाँ भी तालिब इल्म के लिए मग़फ़िरत की दुआ करती हैं। हाज़रीन इकराम, अल्लाह के नबी ने ये भी इरशाद फरमाया, फ़मन अख़ज़हु अख़ज़ बिहद्दिन वाक़िर। जो कोई ये इल्म हासिल कर ले तो यूँ समझे कि उसने दुनिया की खैर में से एक बड़ा हिस्सा अपने हाथ में ले लिया। इस हदीस के आखिरी जुमले में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है कि इसका जो कोई ये इल्म हासिल कर ले तो यूँ समझे कि उसने ख़जानों की कुंजियाँ अपने हाथ में ले ली। दुनिया के ख़जानों की कुंजियाँ, आखिरत के ख़जानों की कुंजियाँ उसने अपने हाथ में ले ली। जो इल्म वाला है, हर तरह का खैर अल्लाह ताला ने हज़े वाफिर उसे अता कर दिया जो इल्म वाला है। नुसूस शरइया तो बेशुमार हैं और अगर मैं नुसूस शरइया की बात करूं तो बहुत सारे अखवाल भी हैं जो मैं आपके सामने ज़िक्र करना चाहूँ। जो हुक्मा ने कहे, तजुर्बेकार लोगों ने कहे तो वो भी सुने। बाज़ लोगों ने लिखा और कहा है कि जाहिल की मजम्मत और बुराई के लिए ये बात काफ़ी है कि जाहिल भी अपने आप को जाहिल कहलाना पसंद नहीं करता, और इल्म की अहमियत के लिए ये बात काफ़ी है एक जाहिल भी अपने आप को आलिम कहलाना पसंद करता है। ज़रा सोचे, अल्लाह ताला ने कितना बड़ा खैर रखा है। जो ये इल्म हासिल कर लेना तो वह हर एक के साथ मामला करने का एक बेहतरीन तरीक़ा सीख लेता है। एक इंसान है तो इंसान होने के नाते उसके अपने वालिदैन से मामलात, बीवी से उसके मामलात, शौहर से उसके मामलात, औलाद से उसके मामलात, भाई बहन से उसके मामलात, अपने से निजी वालों से उसके मामलात, हर एक के साथ सुलूक करने का एक बेहतरीन सलीक़ा सिखा देता है। जो ये दीन सीख लेता है ना तो अल्लाह ताला उसे हर एक के साथ मामला करने का एक बेहतरीन तरीक़ा सिखा देता है। हाज़रीन इकराम, चलिए अब हम अपना रुख मोड़ते हैं और शरई तालीम की तरफ चलते हैं। हाज़रीन इकराम, हम लोग बहुत जल्दबाज़ वाक़े होते हैं। अभी हमारा बच्चा 8-10 साल का हुआ नहीं, अभी उसने अपनी 10th भी मुकम्मल नहीं की। बहुत से घराने उसे वक्त से पहले रोज़गार बनाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचने लगते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ से कमाएगा, कितना कमाएगा, हमारा बच्चा हमारा बोझ कब हल्का करेगा। हाज़रीन इकराम, हमारे आसपास जो लोग बेचते हैं उन्हें देखा करें। हमने देखा है, हमने ऐसे भी वालिदैन देखे हैं जो अपना बना बनाया कारोबार छोड़कर, अपनी जमी जमाई नौकरी छोड़कर करियों से शहर मुंतकिल हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चों को अच्छी तालीम मिल सके, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ये कुर्बानियाँ नहीं है, ये अपने बच्चों पर इन्वेस्टमेंट है। ये बात दूसरी कौमें समझ गई और तरक्की कर रही हैं। आज हमारी कौम के अफराद का ये हाल है कि वो इन्वेस्टमेंट से पहले इनकम की फ़िक्र में लगे होते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमारी माली हालात को दुरुस्त कर देंगे। हाज़रीन इकराम, मेरा और आपका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने,
दुनिया के मुख्तलिफ उलूम व फ़ुहूम का माहिर बने। इस्लाम ने मना नहीं किया है बल्कि इस्लाम ने हुक्म दिया है। लेकिन आपका और मेरा बच्चा सबसे पहले एक मुसलमान बने, इसकी फ़िक्र करो। वो इल्म जो आपको मुसलमान ना बना सके, अगर वो आपके मानों में खैर भी लाएगा तो वो मरदूद खैर लाएगा, लेकिन आपके बच्चों को शर से बचाने वाला कोई नहीं होगा। हज़रत, आज बहुत से वालिदैन की शिकायतें हैं कि हमारे बच्चे बद अखलाक हो गए हैं। मुस्लिम लड़कियों की कौम से बगावत, समाज से बगावत, वालिदैन से बगावत। एक बात याद रखें, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने प्यारे से रिसाले में एक बड़ी अच्छी बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के अंदर इस दुनिया में जहाँ कहीं भी गुमराही हो, चाहे वो इबादत की गुमराही हो, उन्होंने अपने प्यारे से रिसाले में एक बड़ी अच्छी बात लिखी है। उन्होंने कहा है इस दुनिया में मुसलमानों के अंदर जहाँ कहीं भी गुमराही हो, चाहे वो अखलाक व किरदार की गुमराही हो, तहदीद की गुमराही हो, इबादत की गुमराही हो, हलाल व हराम का मसला हो, इन सारी गुमराहियों की वजह उनके अंदर पाई जाने वाली जहालत, लाइल्मी का मसला है। दीन से नावाकिफियत उनकी पहली और बुनियादी वजह है। इसीलिए दीन इल्म को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाओ, पढ़ो और अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ कि वो कहते हैं ना कि आदमी जब अंदर से भर जाए तो उबलने लगता है। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के लिए ख्वाब में देखा था कि पानी की तरह दूध उनकी उंगलियों से बह रहा है। इसी तरह दीन हमारे और आपके बच्चों के अंदर उबलने लग जाए और इस दीन की अच्छाई हमारी और आपकी ज़िंदगी में नज़र आए। अब मैं इसी बात पर अपनी तकरीर को ख़त्म करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला चाहे वो दुनियावी इल्म हो या दीनी इल्म हो, हमें जो इल्म नाफ़े हो उस दीन की अहमियत को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल। MashaAllah. Let's give a big round of applause to Faria Baji. She is also our first youngest Hafiza, Mariam. So MashaAllah, our Haji Saab's family, the daughters, sons, son-in-laws, daughter-in-laws, all are into the service here. Haji Saab अपना जान माल दौलत को तो यहीं पे कुर्बानी की है, साथ साथ में अपने फैमिली को भी यहीं पे सर्विस के लिए रखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह. So next let me invite Hafiz Danish, another youngest Hafiz of our school and madrasa, son of Yasin Hazrat. So I would like to invite Yasin Hazrat as well on the dais. So Hafiz Danish and Maulana Yasin Hazrat, we would like to have you on stage. At the same time, I would like to remind Mr. Afnan of 9th standard, please come on stage. Hafiz Afnan. And one instance, just about 5 to 6 years back, Haji Saab, he has only one son. He was looking for a girl for his son. See how the situation in Tumkur was. So not a single Hafizat-e-Quran in entire Tumkur district. Okay, that was the time. Haji Saab went all the way to Bhatkal. There is a girls Hafiza Quran college. So from there he got the address of some 3 to 4 Hafiza. So this Faria Baji, Alhamdulillah, she is from Bangalore. She studied in Bhatkal. So by collecting those details, he had approached their family and we got a Hafiza, at least as a daughter-in-law, not as a daughter. So Alhamdulillah, from now on we will have, every house will have a Hafiz or a Hafizat-e-Quran, inshallah. From Hafiz Danish, and we will have Yasin Hazrat observing that. I also invite Saidur Rahman Hazrat, please, on stage.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. MashaAllah, that was very melodious qiraat. Let's give a big round of applause to Hafiz Danish and his parent Yasin Hazrat. I also would like to invite our founder Haji Mirza Aslam Pasha sir, and also our Muhtammim of our madrasa, Mufti Tawheedur Rahman Sahab. Please come on the stage. It's a time we felicitate our Hafiz. Alhamdulillah. So I was saying, like all our students and teachers, they were working hard to have a complete Hifzul Quran. So from among our boys, so here is a second student who became a Hafiz Quran. मैं हमारे बानी हाजी मिर्ज़ा असलम पाशा साहब को भी स्टेज में बुलाना चाहूँगा, और हमारे कैंपस डायरेक्टर डॉक्टर अयूब सर भी. हाफिज कुरान अब एसएलसी एग्जाम दे रही हैं, दुआ करो डिस्टिंक्शन में आती हैं इंशाल्लाह. He is also the winner of state level Qiraat competition. We are proud of Hafiz Danish, as we are proud of Maulana Yasin Hazrat as well. माशाल्लाह जी. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए. आ जाओ, इन्हें आ जाओ. I also invite बादशाह भैया. so let's also have the MD and Ji, principal of our Ali Pugh College. Please come on the stage. I would like to invite Mahbub Pasha Sahab, the retired senior officer of minority, नहीं इनके वाले दे, उनका इनके वाले and दे नहीं कहते. Mirza Akram Pasha Sahab. Can we please have you on the stage? ये हाफिज कुरान नहीं, और इन्होंने 9th स्टैंडर्ड है इंशाल्लाह, कंप्लीट हाफिज कुरान हो गए. दुआ करो इंशाल्लाह. अभी गिने चुने इंशाल्लाह सुपर 40 बनाकर है इंशाल्लाह. एक साल में बहुत सारे हाफिज कुरान निकलेंगे इंशाल्लाह. आप अपनी आंखों से देखेंगे इंशाल्लाह, इसी स्टेज पर देखेंगे इंशाल्लाह.
माशाल्लाह। Next, let me invite Hafiz. हम आ जाओ उनके वालिद के साथ आ बेटा, माशाल्लाह। टीचर्स में से कोई आए क्या बेटा? And हमारे हाजिरा मैम आगत अच्छा है ऊपर, हमारे प्रिंसिपल और माजी प्रिंसिपल आओ मैडम। we have our ex-principal Hajira Banu ma'am. बच्ची कितने क्लास बेटे? यही बच्ची पढ़ रही है, इंशाल्लाह सिर्फ 1.5 साल में हाफिज कुरान हो गई। उनके वालिद भी यहाँ पर, वालिद कहाँ हैं? आ जाओ मौलाना मुजम्मिल साहब। सिर्फ यहीं पर हमारे फारिया बाजी पढ़ा जो अभी, आ जाओ फारिया बाजी भी आ जाओ माशाल्लाह। दो भी काबिल तारीफ के काबिल है माशाल्लाह, पढ़ने वाले भी पढ़ाने वाले भी माशाल्लाह। यहाँ आ जाओ मैडम, गुलपज डालो मैडम, दुआ करो सब। ऐसे अब सौओं की बच्चियां निकलेंगी इंशाल्लाह, आप सब दुआ करो इंशाल्लाह। ऐसे बहुत सारे बच्चियां सुपर 40 में इंशाल्लाह सब हाफिज कुरान बनेंगे इंशाल्लाह। She is just 12 years old and she has taken just 1 year and 5 months to complete to become Hafiz Quran. Let's give a big round of applause. MashaAllah, MashaAllah. Madam, gift. एक वाच इनको मैडम, टीचर को। We have our ex-principal who have contributed a lot for the progress of our school. So Alhamdulillah, we'll have her felicitating this Hafiza and her parents. So we also have Hafiza Faria Baji, who worked hard in making her as a Hafizat Quran. Alhamdulillah. So let's keep clapping, let's keep clapping, let's appreciate them. This is not something very easy. By hearting complete. Teachers gift दे रहे ना वो कहीं मैडम, teachers gift ले लो जल्दी जल्दी लाओ। पूरे टीचर्स गिफ्ट दे रही माशाल्लाह बच्ची के लिए। बहुत सारे आप भी एनकरेज कर सकते हैं बच्चों को, ऐसे बच्चों को हम एनकरेज करना है ताकि दूसरे भी देखकर बच्चों को आगे बढ़े। अभी यहाँ जल्दी मंगले बेटे जल्दी दी माशा जी जी, पूरे टीचर्स दे रही हाफिज कुरान। अल्लाह इनके बच्चों को भी हाफिज कुरान बना दे। माशाल्लाह माशाल्लाह। Let's keep clapping, let's keep clapping. सिर्फ 1.5 साल में हाफिज कुरान एक स्कूल पढ़ते हुए माशाल्लाह। If you want your son or daughter also to be like this, Mashallah. so admissions are open right from next Monday. You can come and start doing the admission. हम ये पकड़ो पकड़ो माशाल्लाह। यही दिन देखने के लिए माशाल्लाह हम सब अपनी आंखों से तड़प रहे थे कि हम ऐसा दिन देखें इंशाल्लाह, और भी इंशाल्लाह आगे देखेंगे बहुत सारे हाफिज कुरान बनेंगे इंशाल्लाह। हमारी बात भी तय थी, मैं अभी बात यहीं पर मैं बात करना चाहता हूँ माशाल्लाह कि आप सब भी अभी बहुत सारे लोग भी आए कि हमारे बच्चों को यहाँ पर एडमिशन कराना है, दाखिल कराना है, फीस थोड़ी बढ़ गई है करके। मैं बोले अब इसके बाद फीस नहीं बढ़ाते, अभी ये साल जो फीस पुरानी है वही फीस करेंगे। और 2-2 बच्चे 3 बच्चे जिनके एक ही घर में ही उनको 10%, 15%, 20% डिस्काउंट भी मिलेगा इंशाल्लाह। अभी सुपर 40 में सबको इंशाल्लाह हम लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। अभी सिर्फ इसी महीने में एडमिशन होंगे इंशाल्लाह, सिर्फ वो भी थोड़े हैं इंशाल्लाह। बेबी सिटिंग के लिए LKG और UKG इसी में हम दाखिले लेंगे, बाकी हमारे पास फुल है। अभी एडमिशन कल से शुरू होगा, परसों से आप अपने बच्चों को इंशाल्लाह पहले लाकर एडमिशन करा दे अपने बच्चों को सिर्फ बेबी सिटिंग के लिए 15,000 रुपये, कोई इसके बाद अलावा फीस नहीं है। और UKG के लिए सिर्फ 18,000 रुपये, LKG के लिए, UKG के लिए 20,000 रुपये, और अप टू फर्स्ट स्टैंडर्ड से SSLC तक सिर्फ 25,000 रुपये इंशाल्लाह फीस रहेगी। इसमें कोई फीस इजाफा नहीं करेंगे इंशाल्लाह। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को जल्द से जल्द एडमिशन करा दे ताकि सीट्स बहुत कम है इंशाल्लाह, 30-40 हमारे यहाँ सीटें हैं बस। गुजारिश करता हूँ इस बच्ची का आखिरी सबक तकमील हिफ्ज़ कुरान का सुनकर इस बच्ची के लिए दुआ फरमाएं, तमाम वालिदैन भी दुआ फरमाएं। अल्लाह ताला इस बच्ची को इसका बेहतरीन बदला दुनिया में भी दे और आखिरत में भी दे। हमारा मकसद ये है कि हमारे पूरे के पूरे बच्चे तजवीद और तरतील के साथ कुरान पढ़ने वाले हो जाएं, ये हमारा सबसे अहम मकसद है। अगर इतना भी अगर हम कामयाब हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कामयाबी दे रहा है। तकरीबन 400 से 450
बच्चे और बच्चियाँ उनके हाथों में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद जो है मौजूद है और तजवीद और तरतील के साथ पढ़ रही हैं। ये हमारी अली पब्लिक स्कूल का मकसद है। हाफिज़ बनाना तो अल्लाह का काम है, हाफिज़ कोई मामूली चीज़ नहीं है। हर आदमी हाफिज़ कुरान नहीं बन सकता। मदरसे में भी 24 घंटे का वक्त देने के बावजूद बच्चे हाफिज़ बनना मुश्किल है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। मैंने कुरान मजीद को नाजिल किया और मैं ही उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेता हूँ। लेकिन अल्लाह ताला सीनों का भी इंतखाब फरमाते हैं कि जिसके सीने को अल्लाह इंतखाब फरमाते हैं वही बच्ची हाफिज़ कुरान बन सकती है। लेकिन हर आदमी ये कोशिश कर कर कुरान मजीद को तजवीद और तरतील के साथ पढ़ना उसके लिए बेहद ज़रूरी है, वरना क़यामत के दिन अल्लाह ताला सवाल करेंगे। कुरान मजीद जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन, कुरान की तिलावत किया करो इसलिए कि क़यामत के दिन कुरान मजीद तुम्हारे लिए सिफारिश बनेगा। हाफिज़ क्यों नहीं बने, अल्लाह क़यामत में ये सवाल नहीं करेंगे। हमारा मकसद भी यही नहीं है। अल्लाह जिसे चाहेंगे उसे हाफिज़ बनाएंगे, लेकिन अली पब्लिक स्कूल का मकसद ये है कि हर बच्चा तजवीद और तरतील के साथ कुरान पढ़ने वाला बन जाए, उसकी अकायद महफूज हो जाए, उसका ईमान सलामत हो जाए। बस मैं हज़रत से बच्ची से गुजारिश करता हूँ वो अपना आखिरी सबक सुनाकर तकमील हिफ्ज़ कुरान का शर्फ हासिल हमारे फरमाए। नयाज भाई की तरफ से माशाल्लाह खुश होकर बच्ची को 5000 रुपए गिफ्ट दे रही है। हमारे ले बेटे, जाओ ना अपने हाथों से दे। माशाल्लाह, दुआ करो अल्लाह ताला हाजी साहब को सेहत तंदुरुस्ती आफियत नसीब फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द व यौम तक़ूमुस साअतु यौमइदिन यख़सरुल मुब्तिलून व तरा कुल्ल उम्मतिन जासियह कुल्लु उम्मतिन तुदआ इला किताबिहा अल-यौम तुजज़ौन मा कुंतुम तअमलून। हाज़ा किताबुना यंतिक़ु अलैकुम बिल-हक़्क़ इन्ना कुन्ना नस्तंसिखु मा कुंतुम तअमलून। फ़अम्मल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति फयुदखिलुहुम रब्बुहुम फ़ी रहमतिह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल मुबीन। वअम्मल्लज़ीन कफ़रू अफ़लम तकुन आयाती तुतला अलैकुम फस्तकबरतुम वकुंतुम कौमन मुजरिमीन। वइज़ा क़ील इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन वस्साअतु ला रैब फ़ीहा क़ुल्तुम मा नदरी मस्साअह इन नज़ुन्नु इल्ला ज़न्ना वमा नहनु बिमुस्तैक़िनीन। वबदा लहुम सय्यिआतु मा अमिलू वहाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन।
وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم माशाअल्लाह इस बच्ची ने पूरी तजवीद की रियायत के साथ बेहतरीन अंदाज में कुरान मजीद की तिलावत की। मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, जिस तरह बच्ची ने मेहनत की, बाजी ने मेहनत की, उतना ही हाथ इनके वालिद मोहतरम का भी है। इनके वालिद साहब जो है मुस्तकिल इस बच्ची के पीछे लगे रहे और मुस्तकिल बच्ची की मेहनत करवाए। अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा हम आज देख रहे हैं। मैं वालिदैन से गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों का मुकम्मल साथ दें, सिर्फ़ स्कूल पर ही मुनहसर ना रहें, बल्कि ख़ुद भी घर में अपने बच्चों को लेकर बैठें, फ़िक्र करें। इंशाअल्लाह ऐसे नताइज हम रोज़ाना हर साल देखते रहेंगे। अल्लाह ताला इनके वालिदैन को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम। और एक बात आप हजरात को बताता चलो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे में जो ये बच्चियाँ पढ़कर फ़ारिग़ हो रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो जाकर माशाल्लाह मदरसा कायम कर रही हैं। माशाल्लाह ये खुशखबरी की बात यह है, अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछले साल हमारी जो बहन लुलुल हुदा जो फ़ारिग़ हुई, अल्हम्दुलिल्लाह अल जामिया खुर्शीदुल हुदा लिल बनात के नाम से DAT के पीछे वहाँ पर एक मदरसा कायम किया गया है। वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के बाद मदरसे सैयदना जामिया अनस इब्न मालिक की ज़ेर निगरानी में माशाल्लाह हिफ्ज़ की मुस्तकिल तौर पर क्लास शुरू होने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह जो पेरेंट्स, जो तालिबात अपना शौक़ रखते हैं, अपना जज्बा रखते हैं और वालिदैन ये चाहते हैं कि हमारी बच्ची भी हाफिज़ कुरान बने, जब तक हम कुरान को पूरा वक्त नहीं देते उस वक्त तक हमें कुरान हमारे पास नहीं आता। इसलिए अगर अपने बच्चों को अगर दाखिला दिलाना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जामिया अनस इब्न मालिक की ज़ेर निगरानी में जामियतुल खुर्शीदुल हुदा लिल बनात के नाम से मुस्तकिल तौर पर मदरसा है, दाखिले जारी हैं। अगर कोई दाखिला लेना चाहते हैं तो बराए करम हमारे दफ्तर में आएँ और हमारे से क्या है वो दाखिले के सिलसिले से कार्रवाई करें। महदूद दाखिले बाकी हैं, जितना जल्दी हो सके हमारे से रब्ता करें। माशाल्लाह, ठीक है। और एक बच्चा भी हाफिज़ कुरान आ गई, बुला ले उनका ही हाफिज़ कुरान। I invite once again, let's give a big round of applause to Hafiza Mariam Faria Baji and PO पढ़ रही इंशाल्लाह, फर्स्ट PO पढ़ रही हाफिज़ कुरान ही माशाल्लाह। पूरे हाफिज़ कुरान भी हो गए। अब हमारी कॉलेज में इंशाल्लाह POC पढ़े। बैठो बैठे। मैं हमारे नए कॉलेज के प्रिंसिपल हमारे अनवर साहब को और जमरुद सर को दावत देता हूं। हमारी खुशनसीबी ये है कि हमारी PO कॉलेज में इंशाल्लाह अनवर साहब इंशाल्लाह प्रिंसिपल बनकर यहाँ पर आए हुए हैं। मैं इंशाल्लाह उनको दावत देता हूं कि स्टेज पर आ जाए, हमारे जमरुद सर भी आ जाए माशाल्लाह। अभी POC का बहुत आप सबको खुशखबरी है माशाल्लाह, पूरे लड़कियों के लिए बेहतरीन निज़ाम किया गया है। अल्लाह ने अनवर साहब को भेज दिया प्रिंसिपल बना के हमारे यहाँ। ये सब अल्लाह की तरफ से है, ये अल्लाह की मदद है हमारे साथ, अल्लाह की मदद है। आ जाओ सर, इधर आ जाओ, आ जाओ सर, तुम्हें आ जाओ, ये डालो सर, आओ सर, जमरुद सर, लियो सर,
बच्चे उधर हाफिज लो सर। दोनों पीओसी कॉलेज के हीरोज हैं, अब इन्हीं पर पूरे कॉलेज इंशाअल्लाह अभी पीओसी इंशाअल्लाह हमारी चलेगी इंशाअल्लाह। और इस मर्तबा सिर्फ लड़कियों को लिया गया है, लड़कों को नहीं, सिर्फ लड़कियों के लिए पीओसी में एडमिशन है इंशाअल्लाह, वो भी एडमिशन शुरू हो गए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, दुआ करो अल्लाह ताला हमारे बच्चों को भी ऐसा बना दे, हमारे लड़कों को लड़कियों को अल्लाह हाफिज कुरान बनाए और IAS ऑफिसर बनाए, डॉक्टर इंजीनियर बनाए इंशाअल्लाह। आप अपनी आंखों से देखेंगे हाफिज कुरान में रहेंगे, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में इंशाअल्लाह हमारे बच्चे रहेंगे इंशाअल्लाह। MashaAllah, we will also have the final chapter of Muhammad Asad, our PUC student. He will be reciting it. And before that, it is a request from our corporator, Sayyid Nayaz Sahab. He wants to felicitate our founders, Haji Mirza Aslam Pasha sir and Haji Abdur Rahman sir. So from the side of our corporator. So let's give a big round of applause to honor our founder who has been working here. Even our president, Haji Abdur Rahman sir, they both are working day and night from last 23 years without a salary of single rupee. एक रुपया क्या भी सैलरी नहीं लिए, पिछले 20 पर 3 साल से दिन रात मेहनत कर रहे हैं माशाअल्लाह. Let's give a big round of applause again. It is not just them, even their family, their time, their properties also invested here. MashaAllah, MashaAllah. No words to appreciate them. So as I said, Muhammad Asad, the student of Ali PU College, he will recite his final chapter. ये तालिब इल्म भी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कॉलेज में आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी तकमील हिफ्ज़ कुरान का शर्फ हासिल फरमाया है. देखिए अल्लाह फ़िक्रों पर अल्लाह काम लेते हैं. शौक़ जैसा होता है, जितना शौक़ अल्लाह के सामने हम पेश करते हैं, उम्र की क़ैद नहीं है और मेहनत की क़ैद है, शौक़ की क़ैद है, उम्र की क़ैद नहीं है. अगर दीन का इल्म हासिल करना है और कुरान के हाफिज़ बनना है, आलिम बनना है, तो उम्र की क़ैद नहीं है. मौत के आखिरी सांस तक भी हम हाफिज़ कुरान बन सकते हैं. ये हमारे लिए एक नमूना है. स्कूल की तालीम पढ़ने के साथ साथ, कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अली पब्लिक स्कूल, अली PU कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह इस तालिब इल्म ने हाफिज़ कुरान का शर्फ हासिल फरमाया है. अब मैं इस तालिब इल्म से भी दरख्वास्त करता हूँ, ये भी अपना आखिरी सबक हज़रत मौलाना यासीन साहब दामद बरकातुहुम को सुनाएं. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वबदा लहुम सय्यातु मा अमिलू वहाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन. वक़ील अल-यौम नंसाकुम कमा नसीतुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा वमअवाकुमुन नार वमा लकुम मिन नासिरीन. ज़ालिकुम बिअन्नकुम इत्तख़ज़्तुम आयातिल्लाहि हुज़वन वग़र्रतकुमुल हयातुद दुन्या फल्यौम ला युख़रजून मिन्हा वला हुम युस्तअतबून. फलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि रब्बिल आलमीन. वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए. यहाँ ये मंजर है तो क़यामत में क्या मंजर होगा. माशाअल्लाह पूरे सहाबा होंगे, अल्लाह के नबी होंगे,
उनके सामने उनके माँ बाप को बुलाया जाएगा और ताज पहना जाएगा, वो ताज सूरज से ज़्यादा चमकता होगा। वालिदैन का जब इतना मकाम है तो पढ़ने वाले बच्चों का क्या मकाम होगा। अल्लाह अकबर, ये मंजर इतना अच्छा नज़र आ रहा है। क़यामत के दिन कैसा मंजर होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम हमारे बच्चों को सबको अल्लाह कबूल फरमाए। अभी मैं हमारी यहाँ जब बच्ची पढ़कर गई 91% लेकर गुज़िश्ता मरतबा, अभी मैं उस बच्चे को दावत देता हूँ राबिया को, और राबिया आ जाए। अभी इनके लिए हमारे तरफ से मैडम क्या है, इनको एक गिफ्ट है, और हमारे काब इंटरनेशनल टूर्स ट्रैवल्स हमारे मोमिन भाई की तरफ से उन्होंने गुज़िश्ता मरतबा ऐलान करे थे जितने भी बच्चे 91% लेती मैं अपनी तरफ से उनको एक मेमोरेंडम भी और 5,000 भी दे दूंगा उनको। माशाल्लाह एक बच्ची आ गई, वो आज पैसे लेकर आए हैं इंशाल्लाह। मोमिन भाई अभी हज में, वो उम्रे के टूर में ही, अल्लाह बहुत जल्दी इनको तरक्की अता फरमाया, और ऐसी नीयत है तो अल्लाह और भी आगे तरक्की करती। अल्लाह इनके बच्चों को भी हाफिज कुरान बना दे इंशाल्लाह। I want to mention that starting from first standard, she has been studying in Ali Public School. Ali Public School. So she has completely studied only in Ali Public School, and she could score 91% along with our Hifz classes, along with our Diniyat classes. She did 7 para of Hifz, mashallah. Let's give a big round of applause. You should not stop clapping. It's not an order. Kind request. Let's keep clapping. Let's keep clapping, mashallah. Efforts of all our teachers, our HM, our previous principal. And let me say something about our HM Aisha Alam ma'am. She went to maternity leave only for 1 month. सिर्फ 1 महीने के maternity leave. क्या ये मुनासिब है? 9 month full हुए के बाद गए, immediately after delivery, ड्यूटी को रिपोर्ट किया है। माशाल्लाह मैम को भी और इनके पेरेंट्स को भी, राबिया को भी जोरदार तालियां। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। हमारे मोमिन भाई जो काप टूर इंटरनेशनल के ज़िम्मेदार हैं, प्रोपरेटर हैं, उन्होंने जो है गुज़िश्ता साल जो है इसी एक मौके पर जो है एक ऐलान किए थे कि इस मदरसे के यानी इस हाई स्कूल के बच्चे को जो भी 91% आएंगे, उसके ऊपर आएंगे, उनको 5,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। और उनके काप टूर इंटरनेशनल की तरफ से एक मोमेंटोस भी दिए हैं। और मज़ीद एक बात यह है कि उनके लिए, उनके टूर के लिए आप तमाम दुआएं करें इंशाअल्लाह और तरक्की पाए। दूसरी बात यह है कि एक मुझे भी ज़िम्मेदारी दी है गई है कि ये जो आली पब्लिक स्कूल है उनके जो सदर साहब हैं हाजी असलम बेग साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये जो है एक मोमेंटस जो हमारे मोमिन भाई की तरफ से है स्कूल के Mashallah, let's give a big round of applause. So Haji sir doesn't expect any reward or prize, but माशाल्लाह दुआ करो सब। he keeps getting it, alhamdulillah. And Rabia, our proud student and student of first batch, she said like she would like to express her gratitude to Ali PU College, Ali Public School, and to all our staff. Over to Rabia. Myself, Rabia Arfin Sheikh. It is an absolute honor for me to stand before you as a student of Ali Public School. This is a very excellent institute, as I have studied all my from first standard, from second standard to till 10th standard. The management and the teachers here are very good, and also they supported me fullest. They supported me throughout my journey. They are very greatest persons. The management here and the teachers, especially my principal ma'am, Hajira ma'am, she supported me throughout my 10th journey. Management here, they made so much efforts for us. They didn't tell a single day that we have done so much efforts, you have to show your excellent, but they gave us hope. You can do it. You can do it. That hope is a motivation for me. That hope from my parents, from the teachers, from the management is a best motivation for me. They are
I have heard teachers are the second parents, but I have seen in this school the teachers are really the second parents. Thank you. This is the good institute. MashaAllah. Again, let's give a big round of applause to Rabia Arfin Sheikh, the proud student. So if you want to have your child also to score like 90 plus along with the Hafiz-e-Quran, this is the place. Admissions are open at Ali Public School and Ali PU College right away. So Nayaz Saab, he has some urgent engagements after this, and our President Haji Abdur Rahman sir. It is our pleasure to honor Nayaz Saab, who has been always with us, anything from the municipality or from the government, so he is always with us to support. So Jazakallahu khairan sir, even in future we expect your support. सबका शुक्रिया. Jazakallah. Bulla madam. In the reasons, Haji Saab keeps asking what other things we can give to our student. Do we have like those who have won in the quiz or in the test or in attendance and what not? So I request all the class teachers to help us with this merit students. Let's have all of them on stage. सदाई हिंद वाले को बुला लिया. सदाई हिंद वाले को बुला सर. I invite the editors and the news agents of Sada Hind. So let's give a big round of applause. We would like to have your presence. Please come on the stage, sir. Just for a minute. And we also have Adil, sir, from the... जल्दी जल्दी करो. मैडम कहाँ है वो? From Education Department, we have Adil, sir. We are proud to have your presence. Mahbub Pasha, sir, we appreciate your presence. Principal, sir, Anwar Saab and Zamru, sir, on stage to felicitate. Haji Nurullah Saab, please come on the stage. The stage. So these are the students who have topped right from FA1. So FA2, FA3, FA4, Alhamdulillah, due to the efforts of our teachers, the parents, the students, all these have scored like minimum of 98%. At this age, can you imagine? 98% in every subject, that too in every examination. Let's give a big round of applause. Mahbub Saab from Minority Department, we would like to invite you here, sir. MashaAllah, let's keep clapping. It's not easy. These students from LKG, babysitting, UKG, they're getting up early in the morning, coming every day to school, and they score 98%, 99%. MashaAllah, Alhamdulillah. This is next to impossible, but thanks to the efforts of our teachers, parents, students, MashaAllah. Amazing, mind-blowing. MashaAllah, Alhamdulillah. So as we say, no compromise in the quality of education. Our objective is to provide quality education, contemporary education in compliance with Sharia. Alhamdulillah. All our teachers, they work very hard to produce the best and the quality students. If you would like to have your kids also to have the standard like this, to obtain the quality education for your students along with Islamic education, of course the doors are open now. Admissions are open. You can walk in anytime. Don't worry about the fees and other things. It's very nominal, and our management is always here to support you all. MashaAllah, MashaAllah. Let's keep clapping. तालियां बजाते रहिए.
ये छोटे छोटे मासूम बच्चों के मेहनत, हमारे असातिज़ा के कुर्बानी, हमारे मैनेजमेंट के सपोर्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह. Attendance champion. Okay, next we have the attendance champion. Do you know the meaning of attendance champion? For the entire academic year, not a single leave. वालिदैन को भी उनके. Yes, we have parents present here. So those who have not taken a single leave for the entire academic year. सर उनको बोला सर एक सिल्वर काइन प्लस एक सेट डिनर सेट. Okay, last time we had these bicycles given to the students. Now we have gone one more step forward because we would like to felicitate their parents as well. So it is not just about the students, even the parents. They got up in the morning every day. They cooked the breakfast. They got their what got done for the school. Mashallah, lot of sacrifices. So we have this dinner set. Mashallah, wonderful dinner set, specially dedicated to the mother of this child. And we also have this. Coin, the silver coin of 10 grams. Alhamdulillah, this will be very memorable. So even when these kids, they grow up, they become parents, they become grandparents, still it will be a memorable gift उनके parents भी आ from जाओ. Ali Public School. जो Mashallah, attendance champion नहीं, mashallah. उनके parents भी. Let's keep clapping. Our Hazrats, all our Arabic teachers, please come on the stage. They are also working like clock. Yes. I would like to invite Taibul Huda Baji. Then we'll have Taibul Huda Baji, Faria Baji, Lulu Huda Baji, and we also have Ashraful Huda Baji. इनके वालिदैन का ही. So, mashallah, as I said, the entire family, all daughters, in-laws, sons, cousins of Haji Saab's family, entire here, alhamdulillah. So, not in any particular order, I would like to call out the names. Uzma Firdaus from LKGA. Can you imagine the girl who is just 4 years old? She did not take a single leave for entire academic year. MashaAllah. Let's give a big round of applause. Uzma Firdaus, LKG. You from UKG also we have two. इनके वालिदैन का ही. All those parents who are present, please come. You deserve. हजरत अंग बोलो अरबी हजरत अंग. वहाँ जाए, वहाँ बाजे. ठीक है. हाँ. पेरेंट्स को डालने बोला. इनके वालिदैन हैं कि बच्चों के वालिदैन. Congratulations, mashallah. Let's keep clapping. तालियां बजाते रहना. इनके लिए सिल्वर काइन और माँ के लिए एक डिनर सेट. जी. वालिदैन आको रहते इधर आ जाओ. वालिदैन का ही. पुकारो इनका मैडम नाम इनका. Okay, from LKG, Uzma Firdaus. Do we have her parents? इनको शाल उठा लो. शाल. Okay, here is Uzma Firdaus' parent. सुबिया. कहाँ गए नो? So here is Uzma Firdaus. Let us felicitate the parents of Uzma Firdaus. Let me tell you, all 3 children of theirs, they don't know how to take a leave. Even on Sunday, sometimes they get ready to come to school and their parents say it is Sunday, don't go. So mashallah, let's give a big round of applause to these champion parents. Mashallah, all 3 students of their parents. Let's keep up with those parents. They have another 2 students. Let me call them as well. I also call Afifa Firdaus, Alfia Firdaus from 7th standard. Bilal, all 3 students, please come. Zumaira. Mashallah, 3 daughters. Zunaira के वालिदा कौन है? Stage पे आ जाएं please. These are real champions. 3 daughters and all 3 daughters 100%.
डालते रहेंगे अब टाइम हो जाता दाल 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 ले हजरत आजा आजा ला मैडम मेडल लिया मेडल उठा ले एक नहीं तुम्हारा है एक मेडल मांग लिया मेडल हुशार हुआ सिल्वर का इनके ला हाँ इनकी अम्मी का ही ठीक ठीक है हाँ आ जाओ इनका बच्चे का सिल्वर का MashaAllah. And we have next two students from a single family. It is Ibrahim, Sayyid Ibrahim and Sayyida Maryam. Sayyid Ibrahim and Sayyida Maryam. So I request our Haji Sahib to felicitate them. At the same time, we have किसका बेटा तुम्हारा है आ जाओ चल ला बेटा चल चल next we have Sayyid Ibrahim and Sayyida Maryam. तुम इनके अम्मी है नहीं आ रही है अम्मी आई तो आ जाओ काहे तुम्हारा बच्चा है तुम्हारे घर वाला काहे आ जाओ सामने आ जाओ अटेंडेंस का इनका भी है नहीं Hussain Sharif from UKGP, Bibi Aisha and Khatija from first year. Sir, if you can also come here. I invite our Director Sahab also on stage, please. शाल का है हाल शाल मंगला मैडम शाल ले आते सर बेटा कहीं चलो submit them take down sir my username yes why don't Bajis come front and share in the distribution of the shawls and आगे आइए आप जी Hari sir, everyone is with the list the present it's all over here or no जी और कौन बाकी हैं दली सबके नाम आ गए हैं लिस्ट में इसीलिए लोग बाहर आए ऊपर आए हैं एक एक को देते रहिए सभा किसे बेटा डालो उसमें ये खा रहे हैं डालो इधर जल्दी इनको शाल फादर पेरेंट को फिर जब से पूरे पेरेंट्स को डाल को छोड़ हर चल ला बेटा वो एक दे उठा और एक जरा बस या आप चले गए इनका कैसे कभी है ठीक है जो मंगले हैं मैडम आज ही पूरे आगे नहीं सर ये ही सच अटेंडेंस पेरेंट्स कौन सी क्लास सेवेंथ में हाँ यासिर है हुजैफा उमर हु इज दैट सेवेंथ उमर ये ठीक है हो गया इसका और कौन अच्छा हार इसका हार कहाँ है और कौन है सेवेंथ के हुजैफा हो गया सर नेम
ये इब्राहिम किसे क्या नाम इनका कौन सी क्लास फर्स्ट स्टैंडर्ड फर्स्ट बी रजीन ओके ओके हाँ चले गए क्या बेटा नाम तेरा विच क्लास यही हुसैन इट्स ऑल ओवर जी ठीक है और कौन है सर जी तुम ना शाल MashaAllah. Let's give a big round of applause to all these winners who have won this 100% attendance champion. Next, I would like to call the teachers. You know, we have one teacher who has not taken a single leave for last 3 years. Afseen Banu ma'am, let me invite her on stage. And we have one more teacher who has been with us from last 10 years, Bibi Asiya ma'am. So I would like to have these two teachers on stage. Let's give a big round of applause to invite Afseen Banu ma'am and Bibi Asiya ma'am for their great contribution for the development of Ali Public School, Ali PU College, and all our students. MashaAllah. So, as you know, all our teachers, they are working very hard. We actually have to felicitate all of them. But because of lack of time, it is just that we have chosen two teachers who have been senior most, who have been working here from last 10 years. Quickly, let's have Afseen Banu ma'am and Bibi Asiya ma'am. And let's also have our HM, Aisha Alam ma'am and Shaista ma'am to honor these teachers. She taught Kannada even to the student who came from Nepal. And we have one more student who came from Punjab. He also started talking and writing in Kannada. And now there is a child who was born and brought up in Dubai. So she also started reading and writing Kannada, mashallah. And Afseen ma'am, we never know when she has taken leave. From last 3 years, not a single leave. These are the motivation to us, all our teachers and all our students. MashaAllah. Let's keep clapping them. So over to our... Now I would like to invite Abdul Hannan and group of LKGB to say आज 7 बातों पर ईमान लाओ.